अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल दिन जो है ना वो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि समझ ही नहीं आती कि सूरज कब निकला और ग़ुरूब कब हुआ। पूरा दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बहुत से काम जो है ना वो रह जाते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो हो भी जाते हैं, पर ये है कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं लग रहा। तो कितने दिनों से ना बच्चे जो है ना वो पीछे लगे हुए थे कि मामा घर में जो है ना वो बारबेक्यू की जाए, बारबेक्यू पार्टी की जाए, कुछ गेट टुगेदर हो, सब इकट्ठे हों। और ज़ाहिर है जब इस तरह का मामला हो तो फिर जब इकट्ठे बैठते हैं तो वक्त अच्छा गुजर जाता है और रिश्ते भी जो है ना वो मज़बूत और पायदार होते हैं। पर वो तो नहीं कर सकी, पर बच्चों को ये था कि हमें क्रेविंग हो रही है बारबेक्यू की, तो वो हमें जो है ना बारबेक्यू करवा दिया जाए, खाना शाना जो ना इस तरह का हो। तो फिर ये बाहर से ऑर्डर कर लिया था बारबेक्यू, कुछ चावल वगैरह मंगवा लिए थे, उसका इंतज़ाम घर में ये सारा कुछ करके तो बच्चों को जो है ना वो खाने के लिए दिया था कि ये क्रेविंग जो है ना ये तो ख़त्म हो। खैर क्योंकि आजकल जो है ना मसरूफ़ियत थोड़ी इतनी है कि किचन की तरफ थोड़ा कम ही जाया जाता है। जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो फिर क्या होता है कि खाना जो है ना वो अक्सर फिर मार्केट से ही आ जाता है। तो ये चावल भी मंगवा लिए थे, बिरयानी और साथ बारबेक्यू था। और जब इस तरह का खाना हो तो थोड़ा बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं, और जब थोड़ा ऐसे मौसम हो कि गर्मी भी हो और थोड़ी सर्दी सर्दी भी हो तो कुछ खाना अच्छा लगता है कि भाई अच्छा बारबेक्यू टाइप खुशबू वाला अच्छा मज़ेदार हो तो वो खाया जाए। बहुत से ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि शादी है तो बहुत से काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फिर मैं भी मार्केट में निकली फुल लिस्ट के साथ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो मैंने स्टेप बाय स्टेप ख़रीदनी है, एक एक करके ख़रीदूँगी। और ज़ाहिर है फिर लिस्ट जब पास हो तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ें ख़रीदने की कि हमने क्या क्या चीज़ें ख़रीद ली हैं और हमने क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो फिर मैं भी ज़ाहिर लिस्ट लेके मार्केट में निकली। अब लिस्ट था ना वो मैंने लिखा हुआ, तो सोच रही थी कि पहले मैं देखूं कि इस वक्त मार्केट में क्या इन है, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ जूते ख़रीदने हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जूतों वाली शॉप पे जाते हैं तो जूता जो है ना वो अपने भी देख लेते हैं और बच्चों के लिए भी जो ख़रीदना है वो ख़रीदें, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि थोड़ी गर्मी भी लगती है, थोड़ी सर्दी भी लगती है, यानी रात को सर्दी हो जाती है और दिन के टाइम जो है ना वो गर्मी होती है। तो यहाँ पर न्यू अराइवल में शूज़ लगे हुए हैं, कुछ फैंसी हैं, कुछ मतलब शूज़ हैं ऐसे। तो फिर बच्चों के लिए कुछ शूज़ ख़रीदे और कुछ अपने ख़रीदे, और फिर मैं कपड़े वाली मार्केट की तरफ आ गई कि मैं इसमें देखूं, क्योंकि आजकल जो है ना वो साड़ियाँ भी इन हैं, गरारे भी हैं और मैक्सी वगैरह भी इन हैं। तो मैं एक दुकान से निकल के दूसरी दुकान की तरफ जो है ना वो जा रही हूँ कि एक चीज़ जो मैंने चीज़ ख़रीद ली है अब दूसरी चीज़ ख़रीदने में निकलूँ, जिसमें कपड़े शामिल हैं, जिसमें ज्वेलरी शामिल है। आप देखें कि कौन सी वाली शॉप पहले आती है, मैं वहाँ पर जाकर ख़रीदती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये पर्स, बैग, कपड़े, ज्वेलरी, मतलब हर चीज़ जो है ना वो एक से बढ़ के एक थी। और मैं भी बस इसी की तलाश में निकली कि मैं कोई अच्छी चीज़ और मतलब पहना हुआ एक अच्छा लगे और थोड़ा हट के हो, मतलब ख़ूबसूरत हो। तो मैं भी बस इसी की तलाश में निकली हुई हूँ। अच्छा, मार्केट में इस वक्त वेलवेट भी था, ऑर्गेन्जा भी था, शिफॉन भी था। बस मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि अभी वेलवेट वाला तो मामला नहीं है, तो शिफॉन या मतलब जामावार या ऑर्गेन्जा टाइप मैंने इसको ख़रीदना है। अच्छा, यहाँ पर मैं देखते देखते मुझे यही फ़ील हुआ यहाँ पर कि ज़्यादा जो इस वक्त इन है ना वो यही है कि हम लहंगा जो है ना उसको देख लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर लहंगा वाली शॉप में आई तो बड़े खूबसूरत यहाँ पर एक से बढ़ के एक चॉइस थी, जैसे गरारा हो गया, लहंगा हो गए, मैक्सी, डिफरेंट चॉइस थी, जिसमें मिरर वर्क था, जिसमें गोटा था, जिसमें मतलब बड़े आला किस्म के ना, ये देखें कितने आला ना। तो मैंने भी बस फिर यहाँ पर जो
अच्छी से अच्छी मुझे चीज़ लगी वो मैंने ख़रीदी। और ज़ाहिर है ये देखें बड़े आला कलर डिफरेंट ख़ूबसूरत किस्म के, तो इसमें बड़ी बच्चियों के भी छोटी बच्चियों के भी हर तरह के यहाँ से मिल जाते थे। तो मैंने यहाँ से ख़रीदा अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चीज़ मैं ख़रीदने निकली थी मुझे मतलब बड़ी अच्छी मिल गई वो चीज़ें। और कुछ बच्चों के लिए जो जो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये ख़रीदना है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि बड़ी आसानी से मुझे मिल गई, मुझे ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ा। और मैं फिर अभी ज्वेलरी की तरफ जा रही थी कि ज्वेलरी देखूं जहाँ से मुझे अच्छी ज्वेलरी मिल जाए और फिर घर का रुख किया जाए। जो कुछ भी मैंने ख़रीदा है वो घर जाकर मैं एक साइड पे रख दूँगी, और बस यही होगा कि मैं जिसको आप सिलाई करवाना है वो मैं टेलर को दे दूँ, या जो मतलब फ़िटिंग शिटिंग करवानी है सेट करवाना है उसको भी सेट करवा लिया जाए। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब हम शादी पे पहनेंगे तो वो नज़र आ ही जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो है ना काफ़ी रश था और लोग जो है ना बस रवां दवां हैं। अच्छा, बड़े से बड़ा होटल हो या तंग से तंग बाज़ार, हमारी जो पब्लिक होती है ना वो खाने पीने का जो इंतज़ाम है ना वो कर ही लेती है। तो ज़ाहिर है हर चीज़ जहाँ से मिल जाती है बाज़ार में। मतलब मुझे 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तो मैं आपको व्लॉग में तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकी, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, जो जो मैं चाहती थी कि मुझे मिल जाएं वो मुझे मिल गई हैं। और अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूं कम है कि जो मैं बच्चों की चीज़ें ख़रीदना चाहती थी वो भी मुझे मिल गई। आज मेरी शॉपिंग जो ना वो पूरी होगी, जो छोटी मोटी रह गई हैं वो फिर बंदा साथ साथ मार्केट जाता है और ख़रीद लेता है। अब हमने घर की तरफ रुख किया, और ज़ाहिर है जब घर जाएंगे तो फिर मैं तो सारा सामान जो है ना एक साइड पे रख के तो बस अब सोने की तैयारी। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि बस उठें और घर के काम करें या मतलब कोई और, खाना पीना भी बाहर हो गया और उसके बाद फिर ये आ गया अगला दिन। और मैंने ये नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ते का इंतज़ाम करना था तो किचन में आ गई, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो स्कूल जाना है आज, और ज़ाहिर है फिर जब बच्चों को स्कूल भेजूँगी तो उस नाश्ता करवा के भेजूँगी। तो यहाँ पर मैं एक ऑमलेट बना रही थी, और ऑमलेट भी अंडे जो है ना वो मैं फेंट लूँगी। प्याज जो है वो मैंने पहले से काट लिया है, और हल्का सा उसको भूनने के बाद जब वो सौते हो जाएगा तो फिर मैं ये अंडे का जो मिक्सचर है ना ये मैं उसमें डाल दूँगी, तो फिर साथ पराठे रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, ऑमलेट जो है ना वो मेरे घर में थोड़ा इसी तरह का खाया जाता है जैसे कि इसमें ताज़ी सब्ज़ियाँ हों और मुनासिब सी नमक मिर्ची हो, बेसिक मसाले जो है ना वो इसमें मैं डाल के फिर इसको फेंट के फिर मैं पैन में डाल लूँगी। यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया, हरी मिर्ची थोड़ी रेड हुई हुई थी है ये हरी मिर्च, पर ये इसका कलर चेंज हो गया हुआ है तो वो भी मैंने इसमें काट ली। थोड़ा कलरफुल ऑमलेट जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बड़ा आला लगता है। तो बेसिक मसाले डाल लिए, नमक मिर्ची हल्दी डाल ली। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, ये देखें। और जब फिर अच्छे तरीके से इसको मैं फेंट लूँगी, फिर इसको मैं जो मैंने प्याज सौते किया है हल्का सा लाइट सा, तो फिर मैं उसमें डाल के इसको पका लूँगी। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा, मतलब ये सौते हो गया, इसने अपने जो कलर है ना वो बरकरार है, इसको चेंज नहीं करना। जब ये थोड़ा सा नरम और मज़ीद होगा तो फिर हम इसमें ये सारा अंडा जो है ना ये इसमें डाल देंगे, फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मेरे घर में थोड़ा भुना हुआ अंडा पसंद किया जाता है, कच्चा कच्चा नहीं पसंद करते बच्चे, तो मैं इसको अच्छे तरीके से बना लूँगी। साथ ही मैं पराठे जो है ना वो बना लूँगी, पेड़े बना के रख दिए हैं, और अब जो है ना बेल बेल के मैं पराठे बनाती जाऊँगी, साथ साथ बच्चों को सर्व करती जाऊँगी। तो ये जो अंडा है ना ये थोड़ा साथ साथ चिपकता भी रहता है, इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहना ताकि ये मज़ीद नीचे से जल ना जाए। और ये अच्छा खूबसूरत सा पका हुआ जो नाश्ता है ना वो रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये थोड़ा ऑयल जो है ना ये ख़ुद ही छोड़ देगा और फिर ये अपनी जगह पे अंडा सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये पराठे भी बन रहे हैं और साथ साथ पराठे बनते रहेंगे, और खाना जो है ना वो मैं बच्चों में साथ सर्व करती रहूँगी, बच्चे खा लेंगे फिर स्कूल का रुख करेंगे। आजकल स्मोक वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा होया हुआ है कि स्मोक जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए कि बीमारियां जो है ना वो बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मैरिज हॉल जो हैं उनको भी मतलब कम से कम खोला जा रहा है। तो
जहाँ हम जिस एरिया में हम रहते हैं ना, यहाँ पर स्मोक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि जितना शुक्र अदा करे कम है, पर जहाँ पर जिन लोगों को ये मामला है, ये फेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और बेहतरीन फ़ैसले करे अल्लाह ताला की ज़ात। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरी जो चाय है ना, ये तैयार हो रही है, और जब चाय ज़ाहिर है तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसको कप में डालूँगी। और चाय से पहले ये है कि मैं जब इसमें पत्ती डाल लेती हूँ तो फिर मैं इसको अच्छा सा फेंटा लगाती हूँ। फेंटने से ये चाय जो है ना वो बड़ी टेस्टी हो जाती है, बड़ी मज़ेदार हो जाती है, और जो है इसका ना पत्ती का जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। तो मैं इसको ज़रूर फेंटनी हूँ। यहाँ जो है वो दिन का आगाज़ हो चुका है, ज़ाहिर है नाश्ता है, नाश्ते के बाद जो है ना वो फिर आज की जो है वो कुछ सब्जियाँ आएंगी, उसको समेटना है, कुछ घर के काम है पेंडिंग पड़े हुए वो करने हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बातों बातों में हमारी जो चाय है ना ये उबल चुकी है और ये रेडी हो गई है, और अब हम इसको कप में डालेंगे। कप में डाल के ज़ाहिर है फिर मैं डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाऊंगी। तो ये बस एक मैजिक ही हुआ है कि एकदम से जो चाय है ना वो कप में आ गई है, और वही हमेशा का काम कि मेरी जो चाय है ना वो बाहर ज़रूर गिरती है, तो फिर मुझे उसको साथ ही साफ़ करना होता है। तो ज़ाहिर है फिर हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो अपने जहन में रखेंगे, उसकी तरह से चलेंगे कि हमारा जो काम अभी थोड़ा मतलब जैसे चाय गिर गई है, कोई चीज़ें बिखर गई है, उसको हम साथ ही समेट लेंगे, तो हमारी जो थोड़ी मुशक्क़त है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, साफ़ सुथरा भी रहेगा और मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मैं कप जो है ना वो ट्रे में लगाऊंगी और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाऊंगी। तो आज जो है ये इसके बाद फिर सब्ज़ी जो है ना वो मैंने समेटनी है, वो कर लूँगी, और फिर जब जब मेरी वीडियो बनती रहेगी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।